नमस्ते बच्चों। आज हम एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। सांस सांस में बांस। इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और जिसका हिंदी में अनुवाद किया है शशि सबलोक जी ने। एक मजदूर थे चंकीच गलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से बांस की टोकरियों के कई डिज़ाइन निकले। बच्चों, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड के नागा भी बांस की चीज़ें बनाने में उस्ताद होता है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनाते, बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल। असम में जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इससे बच्चों मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है। आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का ये सही वक्त है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं। चौड़ी खपचियों से पतली पतली फिर खपचियाँ बनाई जाती हैं, उनको चीर कर। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं, यानी उनको कोई भी आकार दे सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम होता है। ये कला है, हर व्यक्ति इसको चीर नहीं सकता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। टोकरी बनाने से पहले खपचियाँ, इसके बाद होती हैं खपचियों की रंगाई और उसके बाद उसको कलर किया जाता है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आग की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। खपचियों को तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने और बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरे को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो आपने देखा कि बांस की जो खपचियाँ होती हैं, बांस से उसको किस प्रकार पतली करके किस तरह से टोकरियाँ और अलग अलग सामान बनाया जाता है। चाहे हम इसको घर में यूज़ कर लें, चाहे हम इसे बेच दें
इससे मछली वगैरह भी पकड़ी जाती है। तो किस तरह एक बांस का उपयोग होता है इस पाठ में ये समझाया गया है। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्ते।